21वीं सदी के लोगों के दिलो दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि आज जो कोरोना 2020 में पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, क्या ऐसी परेशानियां अतीत में भी कभी दुनिया को झेलनी पड़ी है? तो हम सभी को ये जानना होगा, ये महामारी कोई नई नहीं है। कई मर्तबा इस धरती पर महामारियां आई और कई सारे लोगों को अपने साथ लेकर गई। इन महामारियों की चर्चा अगर हम शुरू करें तो सबसे भयानक और सबसे बड़ी महामारी जो हमारे निगाहों के सामने पनप कर आता है इतिहास के पन्नों से, उसका नाम स्पेनिश फ्लू है, जिसको दूसरा नाम 1918 की फ्लू महामारी भी दिया गया था। यह तब की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 में। कहीं ना कहीं 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का एक बहुत बड़ा कारण वह स्पेनिश फ्लू की महामारी था, जब पूरी दुनिया एकदम तबाह हो गई थी। एक ऐसी महामारी जिस शहर में जाता था उस पूरे शहर को वीरान कर देता था। एक ऐसी महामारी जिससे कि दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड हो चुकी है। जी हां, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया की आबादी 150 करोड़ हुआ करती थी और उसमें से 1/3 पॉपुलेशन यानी कि 50 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू से इन्फेक्टेड थे। उस वक्त मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा बताया गया है, आज के समय में जो इतिहास हमारे पास है, 3 आंकड़े हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 1,70,00,000 लोगों का डेथ हुआ था। दूसरा आंकड़ा कहता है कि 5 करोड़ से अधिक लोगों का डेथ हुआ था। और थर्ड आंकड़ा यह भी कहता है कि लगभग 10 करोड़ लोग मरे थे स्पेनिश फ्लू से। यह तब की बात है। आज से अगर हम पीछे जाने की कोशिश करें तो 100 वर्ष पहले की बात है। 100 वर्ष पॉपुलेशन इतना कम था, पॉल्यूशन कम था, पीने योग्य पानी बिल्कुल शुद्ध था, हवा में जो सांस लेते थे वो वायु भी शुद्ध था। और आज हम देख ले हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन है। हम शुद्ध हवा सांस नहीं लेते, शुद्ध पानी नहीं पीते। तो अब एक पल के लिए आप सोचकर देखिए कि अगर वैसी सिचुएशन आज आ गई। स्पेनिश फ्लू ने 36 महीने तक पृथ्वी को परेशान करके रखा था। लगभग 3 सालों तक लोग प्रभावित रहे थे। अभी तो कोरोना की शुरुआत है। अगर उस पोजीशन में और उस ड्यूरेशन में ये कोरोना चला जाता है तो कितनी बड़ी क्षति होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कितनी डेथ टॉल हो सकती है, इसका कल्पना करना मुश्किल है। इतने डेंसली पॉपुलेटेड दुनिया में अगर ये महामारी आती है तो कितना कोई टच से बचेगा, इसका कल्पना करना मुश्किल है। आज 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से तकरीबन 28 लाख लोग इन्फेक्टेड है। आज की तारीख में 25 अप्रैल तक अबाउट 28 लाख पीपल आर इन्फेक्टेड विद कोरोना। इन 28 लाख में तकरीबन 2 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज 25 अप्रैल की तारीख में तकरीबन 58,000 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। अब आप ये सोचें कि कितनी भयानक स्थिति है। इसका इलाज हम हैं, हम स्वयं। सबको अपने अपने माध्यम से इस इलाज में अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। हम अगर मास्क लगा लिए, गमछा बांध लिए और समझ लेते हैं कि अब तो कोरोना हमको टच नहीं करेगा, खुलेआम कहीं पर भी जाए, किसी के टच में आए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने तो मास्क लगा के रखा है। अब आप ये सोचें, जो डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं उनको सर से लेकर पांव तक प्रोटेक्शन दिया गया है, फुल्ली इक्विप्ड है वो। इसके बावजूद कई सारे डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो गए। तो उतना ज्यादा प्रोटेक्शन अगर उन डॉक्टर्स को नहीं बचा सकता तो एक गमछा और एक मास्क हमें कैसे बचा सकता है? पूरी दुनिया आज कह रही कि इसका एकमात्र इलाज है कि हम अपने आप को अपने दहलीज तक सीमित कर ले। हम बाहर जाएंगे, कोरोना के कैरियर बनेंगे और हम किसी और तक उसको पहुंचाएंगे। इस चेन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं, अवेयर होने की जरूरत है। एक सिटीजन होने के नाते मेरा, आपका, हम सबका, जिससे डॉक्टर्स अपने लाइफ को रिस्क में डालकर और इतना ज़्यादा अपने फैमिली से दूर रहकर हमारा कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे। ये पुलिस ऑफिसर्स सड़कों पर पहरे दे रहे हैं कि हम बाहर न निकले। उनके साथ साथ हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं।
हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और विश्व को हमारी आवश्यकता है, इस आवश्यकता में हम काम आए। हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ाई लड़े। हम अपने राज्य को, अपने देश को और इस पूरी पृथ्वी को बचाएं इस कोरोना महामारी से। कहीं वो वक्त ना आए कि स्पेनिश फ्लू की तरह हम इन्फेक्टेड हो जाए। आइए हम सब अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों को ये सलाह देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप अपनी भूमिका को समझें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। धन्यवाद।